एवरीवन, टैरो विद एम सिंह, मैं मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए जिनकी एनर्जी आप इस लव रीडिंग से, कलेक्टिव लव रीडिंग से जानना चाहते हैं। एंजल से प्रे कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंचाएं इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ, तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक होती है और सिर्फ इसी नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक होती है और कहीं मेरा कोई भी बुकिंग नहीं होता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स फ्रॉम मेजर अरकाना, करंट एनर्जी, हर्मिट, द फूल, जय हो शिव शंभू, जय हो मां पार्वती। 2 कार्ड और, एम्प्रेस, राधे कृष्णा। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है हैंगमैन। तो गाइज अगर कलेक्टिव एनर्जी की बात करूं तो साइन में यहाँ कन्या राशि, धनु राशि, मिथुन राशि, मेष राशि, मीन राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंग्लिश में वर्गो, पाइसेस, सेजिटेरियस, एरीज, जेमिनाई। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है मेजर अरकाना से। इसके अलावा टैरो से सभी एनर्जी, सभी साइंस निकल कर आएंगी। इसे ऐसे कर देते हैं, आपको सभी कार्ड्स दिखेंगे। एनर्जी की बात करूं तो आपके पार्टनर, जैसे कहते हैं ना, कोई बड़ा निर्णय लेने के पहले बड़ा सन्नाटा सा रहता है, बहुत ज़्यादा शांति रहती है, बहुत ज़्यादा एकदम इंसान आत्म मंथन करता है, गहन एकदम अपनी डीपेस्ट इमोशंस को जानने का प्रयास करता है और उसके बाद एक्शन लेता है। तो ये वो वाली सिचुएशन चल रही है आपके पार्टनर की। एक तरफ आप हैं, ये तो दिख रहा है, एक तरफ कोई थर्ड पार्टी है, ये भी दिख रहा है। आपके पार्टनर अभी तक स्टक हैं, ओवर थिंकिंग है, हैंगमैन की एनर्जी बता रही है। एक तरफ लव लाइफ है, या तो इन्हें डिस्ट्रैक्शन करना है थर्ड पार्टी का, या तो अपनी लव लाइफ का। 2 में से ये किसे त्यागेंगे, किसे सैक्रिफाइस करेंगे, ये हम देखेंगे क्लैरिफिकेशन से। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुंच सके। हर्मिट, हर्मिट को सौरव ने क्लैरिफाई किया है, नंबर 9 को नंबर 9 ने ही क्लैरिफाई किया है। विद फाइटिंग एंड गोइंग विद द फ्लो। मैंने आपसे कहा ना कि इस समय ये बिल्कुल अकेले गहन अध्ययन, आत्ममंथन वाली सिचुएशन में हैं। दुख, दर्द, तकलीफ जो भी है अपने अंदर रख रहे हैं, किसी को शो नहीं कर रहे। किसी से लड़ झगड़ के भी लोग बहुत शांत हो जाते हैं। कई बार अगर आपकी किसी से कॉन्फ्लिक्ट होती है तो आप बहुत मौन हो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है बोल के कोई मतलब है नहीं, कोई फ़ायदा है नहीं। तो ये वाली सिचुएशन है। आपके पार्टनर इस वक्त बिल्कुल शांत हैं और दुखी हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, पेनफुल एनर्जी है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब जो होगा देखा जाएगा, जस्ट गो विद द फ्लो, ये वाली सिचुएशन। इसीलिए इसके बाद फूल है। फूल क्या है? जस्ट गो विद द फ्लो ही तो है। विदूषक की एनर्जी, कहीं ना कहीं ये एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर अब अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहते। इन्होंने सरेंडर कर दिया है, जो होगा देखा जाएगा, ये वाली सिचुएशन है। द फूल को क्लैरिफाई कर दें। ये स्ट्रेस नहीं लेना चाहते किसी भी तरीके का, किसी भी तरीके का स्ट्रेस ये नहीं लेना चाहते। इस समय पर ये
इस एनर्जी में है कि भाई जो मेरी इंट्यूशन कहेगी, जो मेरा दिल कहेगा, जो मुझे सही लगेगा, जो मुझे लगेगा कि हाँ मेरा दिल कह रहा है कि इसके साथ एक कनेक्शन फील हो रहा है और मुझे इसके साथ ही रहना है, तो मैं उसी के साथ आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी। मैं किसी के दबाव में आके पीछे नहीं हटने वाला। टेम्परेंस को मैजिशियन ने क्लैरिफाई किया। ये उस सिचुएशन में ये चाहते हैं कि बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ें पूरे कंट्रोल के साथ, जो सिचुएशन इनके हिसाब से सही है, और वो सिचुएशन है हार्मोनी की, अपने पार्टनर के साथ कंप्लीशन, अपने पार्टनर के साथ एक हार्मोनियस यूनियन। एम्प्रेस को प्रोजेक्शन 7 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत समय तक कन्फ्यूजन रहा है कि एक तरफ आप, एक तरफ थर्ड पार्टी, क्या करें क्या ना करें। अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है इसी कन्फ्यूजन में हो, किसके चूज़ करें, किसे छोड़ें। बट आपके पार्टनर फाइनली इस सिचुएशन में आ चुके हैं कि ये सक्सेसफुली निकलें, एक सिचुएशन को एंड करके दूसरे सिचुएशन के साथ सक्सेसफुली आगे बढ़ें। किस सिचुएशन को एंड करने के बारे में सोच रहे हैं? एम्प्रेस के क्लैरिफिकेशन में आया है आपके पार्टनर जिसके साथ खुश हैं उसके साथ आगे बढ़ेंगे, और जिससे दुखी हैं, जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट दे रहा है, उससे दूरी बनाएंगे। द लवर्स को ट्रैवलिंग ने क्लैरिफाई किया, दैट इज 8 ऑफ वांड्स। मतलब आपको मैसेज आने वाला है, आपको कॉल आने वाली है और आपकी तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। सो ये क्लैरिफिकेशन से आपको क्लियर हो गया कि कौन सी सिचुएशन किस तरह से आपके पार्टनर डील करने वाले हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो सकती है। हैंगमैन को एम्परर ने क्लैरिफाई कर दिया। एम्परर एंड एम्प्रेस, जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी कंट्रोलिंग एनर्जी है, जिसकी वजह से भी आपके पार्टनर पोस्टपोन कर रहे थे चीज़ों को, वो सिचुएशन एंड हो जाएगी। सैक्रिफाइस कर देंगे उस सिचुएशन को। और हैंगमैन के नीचे है डेथ। उल्टे काहे हो गए? ठीक है, तो ये मैंने ईच एंड एवरी कार्ड को क्लैरिफाई कर दिया है ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि क्या एनर्जी है। कल है फुल मून, वुल्फ फुल मून, तो कल की एनर्जी रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। आज से ही आपको थोड़ा थोड़ा असर दिखने लगेगा, तो थोड़ा एनर्जी वाइज पेशेंस रखिए और पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ कीजिए। आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या हैं? आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। एस्ट्रो पे राशि बेस्ड रीडिंग पोस्ट होती है आजकल, अब से डेली ही होगी ऑलमोस्ट। ईच एंड एवरी राशि के बेसिस पे आपके पर्सन की एनर्जी। अगर आप एस्ट्रो विद एम सिंह को सब्सक्राइब किए हैं तो आपको नोटिफिकेशन आएगी, नहीं किए हैं तो कर लीजिए। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है अनफिनिश्ड बिजनेस एंड कंफ्यूजन। कंफ्यूजन को क्लैरिफाई कर दें। अनसेटिस्फाइड, एस्केप एंड गिल्ट। ठीक है, ईगो। ऑब्वियसली कंफ्यूजन रहेगा तो ये सारी चीज़ें होंगी। सबसे पहले अगर मैं करंट फीलिंग्स की बात करूं तो आप में से ज़्यादातर लोग हैं जिनके पार्टनर इस वक्त बिल्कुल शैटर्ड फील कर रहे हैं, जैसे बुरी तरह से चकनाचूर जिसे कहते हैं ना, दिल टूट गया है, अंतरात्मा से बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है। रियलाइजेशन किस बात का हो रहा है? कि मेरे हाथ से गई या गया। कौन? आप। निकल गए हैं आप इनके हाथ से, इन्हें ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि या तो इनका कॉल आ रहा है, आप उठा नहीं रहे हो, आप इनको सीधे तरह से जवाब नहीं दे रहे हो, या तो आप अब डिसइंटरेस्टेड हो, अरे यार अब आ भी गया ना तो मेरे दिल से तो इसके लिए
जितनी भी कदर थी, रिस्पेक्ट थी, सब ख़त्म हो गई है। क्यों क्यों नहीं याद किया मुझे? 6 महीने से बात नहीं किया क्या? 6 महीने में एक बार भी मेरी याद नहीं आई? 3 महीने से बात नहीं किया, क्यों नहीं किया? या हो सकता है कुछ लोग साल भर से बात ना किया, 2-2 साल, 3-3 साल लोग सेपरेटेड रहते हैं। मेरे यहाँ तो मेरे चैनल पे 14 साल और एक जने का तो 21 साल बाद यूनियन हुआ है। हो सकता है उनका चाइल्डहुड लव रहा हो। मतलब हद है। अगर कोई किसी से इतना मोहब्बत करता है, उससे कोई इंसान दूर कैसे हो सकता है? अरे कुछ नहीं, कम से कम दोस्ती तो रखो, हालचाल तो ले लो। जिंदा है, मर गया, उतना भी नहीं आपके अंदर दम है तो फिर प्यार क्यों करना? किसी के साथ इतना अत्याचार क्यों करना? किसी का भोला सा दिल क्यों तोड़ना? तो यहाँ पर इनको ये गिल्ट तो है, डेफिनेटली है। और इन्हें लग रहा है कि यार ये तो बदला नहीं जा सकता, इससे इतना प्यार है कि बदला ही नहीं जा सकता। इसकी जगह में दूसरे को भी ले आया, तीसरे को भी ले आया, चौथे को भी ले आया, कुछ नहीं हो सकता। वो तो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही है, निकल ही नहीं रहा। ये वाली सिचुएशन है। और अब इनको लग रहा कि अब मेरे हाथ से तो निकल गया है, वो अब मेरे हाथ तो नहीं आने वाला। वो मुस्कुराएगा, मुझसे दोस्ती भी कर लेगा, बातचीत भी कर लेगा, हालचाल भी ले लेगा या ले लेगी, बट इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मैंने खो दिया। वो जो एक्साइटमेंट लेवल था आपका, वो अब ख़त्म हो गया है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ है, क्योंकि आप दिल से नहीं निकाल पा रहे, उन्हें भूल नहीं पा रहे। बट एक जो रिस्पेक्ट होती है ना, एक जो केयर होती है, एक जो लव होता है, जो अनकंडीशनल सा लव, वो अब आपके अंदर नहीं है। और आपसे बात करके इनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो रहा है कि या तो आप सेटिस्फाइड नहीं हो इनसे, या ये सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज इन्हें वो पहले वाला लेवल नहीं मिल रहा है। और इन्हें गिल्ट भी है कि सारी गलती इन्हीं की है, इन्होंने ही इस हद तक मजबूर किया है आपको कि अब आप इनको भाव मत दो, लिफ्ट मत दो, इनको सीधे मुँह जवाब मत दो। या मे बी आप इनसे पहले कैसा होता है, जैसे अगर ये आपको एक मैसेज किए तो आप ऑनलाइन ही रहोगे, जब तक ये ऑनलाइन है आप ऑनलाइन ही रहोगे। आपके मन में ये भावना रहेगी यार इसके साथ ही जाऊँगा ऑफलाइन, है कि नहीं? अभी क्या है कि ये ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आप देखने में भी इंटरेस्टेड नहीं हो, आप अपने लाइफ में बिजी हो, क्योंकि आपको इतना दिन तक अलग रह दिया इन्होंने ना कि अब आपकी आदत हो गई है। अब आपको ऐसा लगता है कि यार अब मुझे अपना आइसोलेशन ही अच्छा लग रहा है, अब मुझे इसकी नीड ही नहीं है। ये वाली सिचुएशन है। तो इन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ आपने रियलाइज़ करवा दी है, या इनको अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि अगर मैं गया तो क्योंकि मैं इतनी बार भागा हूँ या इतनी बार ऑन एंड ऑफ रिलेशन रहा है कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, डैमेज हो चुका है बुरी तरीके से। या तो फिर ईगो के कारण चीज़ों को मैंने बहुत ख़राब किया है। तो ये सिचुएशन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, ये इनकी फीलिंग्स है। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? इमीडिएट एक्शन, नया साल, दूसरा दिन कैसा गया आप लोगों का? कुछ बढ़िया काम किया आपने? कोई ऐसा कार्य जो आपको सुकून दे, जिससे आपको खुशी मिली हो? जब आपको ऐसा लगे ना कि नहीं यार मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकलता या नहीं निकलती, मैं तो घर ही में हूँ, घर पे रह के क्या करना है वो बता दो। तो घर पे रहते हो ना तो गार्डनिंग करो, पेड़ पौधों से बातें करो। आप कहोगे मैम पागल हो गए हो क्या, पेड़ पौधे से क्या बात करनी? लेकिन वो आपको रिस्पॉन्स करते हैं, वो डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स करते हैं और बहुत प्यारी तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। दूसरी चीज़, चिड़िया कौवा जो उड़ रहे हैं, जानवर जो उड़ रहे हैं, उनके लिए कुछ खाना पानी रखो, उनसे दोस्ती करो, उनसे बात करोगे, आपका आधा दुख दर्द गायब हो जाएगा। हीलिंग बहुत बढ़िया करते हैं ये लोग। घर में पेट है तो तब तो मज़े की बात है, पेट नहीं भी है ना तो बाहर जो उड़ रहे हैं उनसे दोस्ती कर लो, बहुत बढ़िया तरीके से आपकी हीलिंग करते हैं। कुछ अच्छा काम करो घर में बैठे बैठे, कुछ नहीं मेडिटेशन ही करो। और जो लोग बिज़ी हैं थोड़ा समय निकालो, कोई बुक्स वुक्स पढ़ो बढ़िया। चलिए, इमीडिएट एक्शन, जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट वालों का बताएं।
अभी भी कोई ऐसा है कि जिनके पार्टनर ने कांटेक्ट नहीं किया? मुझे तो अनगिनत मैसेजेस आए हैं कि मैम कॉल आ गई, कॉल आ गई, कॉल आ गई, कॉल आ गई। बड़ी खुशी हो रही है। बट क्या अभी भी कोई ऐसा है जिसके पार्टनर ने नए साल पर भी विश करना ज़रूरी नहीं समझा? अभी देखिए यहाँ पर 27 घंटे और पेशेंस रखिए। अगर अभी तक मैसेज या कॉल नहीं आया है तो ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के पार्टनर दुखी हैं, बहुत ज़्यादा सफरिंग में है। 9 की एनर्जी है विद चैरियट एंड एस ऑफ स्वर्ड्स। ऐसा लग रहा है जिनके पार्टनर नहीं आए हैं, ऐसा नहीं कि आपसे दुश्मनी है कि आपको विश कर देंगे तो इनका कोई टैक्स लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बहुत मजबूर हैं बिकॉज दे आर सफरिंग। ये भी सफ़र कर रहे हैं अगर आपसे बात नहीं हो रही है तो। कोई ऐसा नहीं है कि हाथ में फ़ोन है, बिल्कुल फ्री हैं बट आपसे बात नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं है। ब्लॉकेज ज़रूर है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका बात नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ यहाँ से जो ब्लॉकेज है वो है थर्ड आई, सैक्रल एंड सोलर। थर्ड आई, सैक्रल, सोलर अगर आपका ब्लॉकेज है तो यहाँ पर सबसे पहली प्रॉब्लम आपको ये दिख रहा होगा कि आपके पार्टनर आपकी सुनेंगे, समझेंगे नहीं। आपको ये शिकायत रहेगी इनके आंखों पर पट्टी बंधी है, ये मेरी बात तो मानते ही नहीं है, इन्हें लगता है कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ। दूसरी चीज़, फिजिकल रिलेशन मल्टीपल लोगों के साथ रहेगा, सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज रहेगा तो आपसे सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ होते हैं तो बड़े अच्छे से होते हैं, जैसे ही मुझसे दूर जा रहे हैं ये मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कभी कुछ था ही नहीं हम दोनों के बीच। प्लस आपको हमेशा ये शक रहेगा कि आपका पति किसी और के साथ है, आपका पत्नी किसी और के साथ है, आपका बॉयफ्रेंड किसी और के साथ, आपके गर्लफ्रेंड किसी और के साथ रिलेशन में है। इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होंगी और आपको हमेशा ये फील होगा कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड क्योंकि आपको वो आपकी नीड्स फुलफिल नहीं कर रहे। सैक्रल चक्र के बाद सोलर प्लेक्सिस ब्लॉकेज होगा तो फैमिली इन्वॉल्वमेंट, हर चीज़ में फैमिली घुसेगी। शादीशुदा ज़िंदगी में भी फैमिली घुसी पड़ी रहेगी। शादी के बाद भी मम्मी इंटरफेयर करे, पापा इंटरफेयर करे आपके या उनके, ठीक है। प्लस हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम हो कि आपका पार्टनर कह दे कि यार मैं तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रख सकती या नहीं रख सकता कि मुझे ये प्रॉब्लम है। ये चीज़ें भी होती हैं कहीं ना कहीं। या सोसाइटी नहीं मानेगी, हमारे कल्चर में नहीं होता। माँ बाप के कहने पे शादी करूँगी या करूँगा, अरे पहले कहाँ था तुम्हारे माँ बाप का कल्चर और ट्रेडिशन, वो तो बचपन से था ना, तो फिर मुझसे दोस्ती क्यों किया, मेरे साथ लव लाइफ में आगे क्यों बढ़े। ये चीज़ें हैं। तो ये ब्लॉकेज रहेगा तो ये डर रहेगा, ये हील होगा तो अपने आप ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। तो कई लोगों का तो इसलिए यूनियन नहीं हो रहा क्योंकि ब्लॉकेजेस हैं। इसके अलावा जिनका अभी तक यूनियन नहीं हुआ है, 9 घंटे से 27 घंटे और उम्मीद रखिए। अगर 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर भी आपसे बातचीत नहीं होती है तो आपकी मर्ज़ी है कि आपको इनसे डायरेक्टली एक बार क्लियर करना है बात करके कि भाई तुम चाहते क्या हो, या तुम आना चाहती हो या नहीं आना चाहते हो। क्लैरिटी लो। नहीं ले सकते तो यू हैव टू कीप पेशेंस, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों की बात होगी, ऐसी वाइब्स है। यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी है विद 9 ऐसा लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है कहीं ना कहीं कोई साइकिल एंड हो रही है और एक न्यू बिगनिंग है। और साथ ही साथ चैरियट भी है जो कि मूवमेंट को दिखा रहा है। तो 27 घंटे और दो, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए, हो सकता है आप ये न्यू ईयर के बाद नहीं देख रहे हो सकता है आप बाद में देख रहे हो, तो जब भी ये रीडिंग आए उसके बाद 27 आवर्स कम से कम आप पेशेंस रखिए। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएट एक्शन, यही एनर्जी चाहिए थी बिल्कुल। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी वाइब्रेशन ही अलग है। वी हैव हारमोनी, दैट इज़ द कार्ड ऑफ लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, मून। इमोशनल एनर्जी है, रोमांटिक एनर्जी है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। बट हाँ, किसी थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस से आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है इमोशनल लेवल पे, तो वो उससे बचना, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर आपके अलावा किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, चाहे वो मदर हो, फादर हो, कोई अदर पर्सन हो, यहाँ पे एक मेजर सेटबैक, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक मेजर चेंज आने वाला है। कोई ऐसा न्यूज़ आपको मिल सकती है जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक हो और एक नेगेटिव एनर्जी है,
जैसे आप दोनों के बीच में अगर कोई जगलिंग थी तो वो रिलीज़ होने वाली है, एक झटका लग सकता है। सो ये सिचुएशन है, बातचीत होती रहेगी, बट इनकी फैमिली से रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन ऐसी मत करना जिससे आपको प्रॉब्लम हो। बाकी एनर्जी इज़ वेरी गुड। कमिटमेंट भी काफ़ी लोगों को मिली है या मिलने वाली है। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। हील योरसेल्फ, रिकवर योरसेल्फ। आने वाले समय में जो भी अभी प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कुछ छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़ेस करके आप अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो। एंजल्स आपको किसी साइंस के थ्रू गाइड कर रहे हैं और करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, कुछ ऐसी बातें भी हैं जो अभी तक आपको पता ही नहीं है, जो आने वाले समय में पता चलेंगी इन द नियर फ्यूचर। असर्टिव रहिए, एक्टिव रहिए, कोई आपको बुद्धू ना बना पाए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये नहीं कि प्यार में एकदम अंधों की तरह बिहेव कर रहे हैं। थोड़ा सा अपने आँख, नाक, कान, अपनी इंट्यूशन खुली रखो, ठीक है। ये यहाँ पे आपको कहा जा रहा है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।